वेल, तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशंस दैट कि भाई सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई भी लीनियर सिस्टम है अगर, तो लीनियर सिस्टम में कैसे हम लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं आप लोगों को एग्जाम में। तो कि भाई फार्मूला दे दिया और कह रहा है कि भाई स्ट्रक्चर दे दिया और कहा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला देता हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अ मॉलिक्यूल हैव n pi bonds having ability to show the GI geometrical isomerism independently। क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब जितने भी पाई बॉन्ड्स उसमें है सब के सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग शो कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कोई पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड होगा कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही करे। तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं सब अलग अलग उनके पास ये एबिलिटी हो कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें डिफरेंट केसेस हम लोग देख सकते हैं। केस वन, टोटल नंबर ऑफ geometrical isomers is equal to 2 to the power n, right? If terminal substituents are different or should be different, क्या मतलब हुआ इसका? ये फार्मूला तब आप यूज करेंगे जब टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते हैं ये सिस्टम दिया हुआ है, ये CH3, ये CH3, ठीक। अब इस सिस्टम में अगर आप देखें तो A इज नॉट इक्वल टू B, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। तो अब ये पूरा का पूरा एक ग्रुप माना जाएगा इस डबल बॉन्ड के लिए। तो A इज नॉट इक्वल टू B और यहां पर भी A इज नॉट इक्वल टू B, यानी ये पाई बॉन्ड जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक। अब आप इसी तरीके से इसको कंपेयर करिए, A इज नॉट इक्वल टू B और इस डबल बॉन्ड के लिए अब ये पूरा का पूरा एक ग्रुप की तरह काम करेगा। तो A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, ये दोनों डबल बॉन्ड। तो एक कंडीशन आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों पाई बॉन्ड्स अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है, ये कंडीशन देखिए, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट शुड बी डिफरेंट। तो टर्मिनल कौन से हैं यहाँ पे टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स? देखिए ये है CH3 और H, ये टर्मिनल जहां पे चेन टर्मिनेट हो रही है, और इधर से यहां पर चेन टर्मिनेट हो रही है CH3 और H। तो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए आपका ये फार्मूला यहां पर वैलिड नहीं होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स is not equal to 2 to the power n इस केस में। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सेम है तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक बात। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें सेम ना हो।
मान लेते हैं यहाँ पर हमने D ले लिया, यहाँ पर H ही है, यहाँ पर CH3 है, ये केस ले लिया। कोई जरूरी नहीं कि दोनों डिफरेंट हो, एक भी अगर डिफरेंट हो गया तब भी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, यानी अब आप और दोनों डबल बॉन्ड्स एबल हैं, आई मीन दोनों डबल बॉन्ड्स शो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power 2 और दिस इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2। दो पाई बॉन्ड्स हैं जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसे देखना चाहें तो बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फार्मूला रहता है तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। जैसे देखिए, हायर प्रायोरिटी इस ग्रुप को मिलेगी और यहाँ पर हायर प्रायोरिटी इस ग्रुप को मिलेगी, हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया Z। और इसमें देखिए हायर प्रायोरिटी इसको, इसमें हायर प्रायोरिटी इसको, तो ये क्या हो गया E। तो एक कॉम्बिनेशन ZE, एक आइसोमर ये हो गया। दोनों Z हो सकते हैं, ठीक है, दोनों Z हो सकते हैं, ये दोनों E हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और एक पॉसिबल है कि ये E हो और ये Z हो। तो इस तरीके से आपको 4 कॉम्बिनेशन यानी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर पॉसिबल है। और जब टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स सेम होंगे तो ऐसी सिचुएशन में कुछ आइसोमर्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि फिर ZE एंड EZ एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैंने उसके लिए भी आपको फार्मूला दे देता हूं, ठीक है, उसके लिए भी फार्मूला है। तो बजाय ये ZE EZ करने के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। दूसरा केस देखिए, केस टू मॉलिक्यूल इज the molecule is symmetrical. What is the meaning of symmetrical here? That is, terminal substituents are same. Terminal substituents are same. तो इस सिचुएशन में n की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक जब n इवन हो और एक जब n ऑड हो। जब टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स अलग है तो आपको ना इवन देखना है ना ऑड देखना है, डायरेक्ट फार्मूला 2 to the power n लगाना है। लेकिन जब n टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, सेम हो, ऐसी सिचुएशन में आपको इवन और ऑड दोनों देखना होगा कि n की वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1। और जब n की वैल्यू ऑड है तो ऐसी सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 by 2। तो इन फार्मूलों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं वही पुराना एग्जांपल लेता हूं। तो n इज इक्वल टू 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, इवन। n इज इक्वल टू 2 मीन्स इवन। टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट सेम, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट सेम। तो अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इवन, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power 2 minus 1, 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 to the power 2 minus 1 means 2 to the power 1, 2 to the power 1 is 2 plus 2 to the power 0
and this is equal to 2 plus 1. Any number to the power 0 is equal to 1, so this is equal to 3. So total number of geometrical isomers possible for this molecule is equal to 3. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशंस को पहले एनालाइज करिए, n की वैल्यू ऑड है या इवन है, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर सेम है तो आप ये करेंगे, अगर टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है तो आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, फार्मूला 2 टू द पावर n लगा देंगे। अब जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल को आप लोग एनालाइज करिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B है या नहीं है। तो यहाँ पर ये ग्रुप है A, ये ग्रुप है B, A इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और ये दूसरा, दोनों अलग है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। इसी तरीके से इसको भी आप कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ये तीनों पाई बॉन्ड्स जो है इंडिपेंडेंटली कैपेबल हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। एक पॉइंट आपका कंप्लीट। अब दूसरा पॉइंट आप ये देखिए कि इसमें टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट सेम है या डिफरेंट है। तो इधर इस टर्मिनल पे आपको मिल रहा है CH3 और H, और इस टर्मिनल पर मिल रहा है C2H5 एंड H। तो क्या मिला आपको, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट और डिफरेंट। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड n की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर n इज इक्वल टू है 3। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से इसमें टोटल आपको 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम, तो कोई भी एलिसाइक्लिक सिस्टम अगर हम लोग ले लें, चाहे 3 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो, 5 मेंबर्ड रिंग हो, तो उसमें भी जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की तरह काम करेंगे। और ए बी दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हाट आई एम टेलिंग हियर। इससे ज्यादा भी अगर सब्स्टिट्यूशन है तब भी वो शो करेगा, फिर आप दो के पेयर में लेकर के उसको कंपेयर करेंगे। तो ए बी दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर यहां पर भी A इज नॉट इक्वल टू B है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। ठीक है, इसको और एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी। आप लोग जानते होंगे ये डैश वेज रिप्रेजेंटेशन है, ये सॉलिड वेज है, ये डैश वेज है। ठीक है, तो सॉलिड वेज और डैश वेज से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेम ग्रुप सेम साइड अबव द प्लेन एंड दिस बिलो द प्लेन। तो ये क्या हो गया, सिस। और इसका दूसरा ए बी ए, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम में 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में मैं अभी आप लोगों से बात नहीं करूंगा। उसके लिए
स्पेशल मैं 6 मेंबर का जब कॉन्फर्मेशन हम लोग देख लेंगे कि वो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब उसमें मैं डिटेल एक साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम भी जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब देखिए साइक्लिक सिस्टम में ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अगर साइक्लिक सिस्टम में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी साइक्लिक सिस्टम है जिसमें इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से लेकर के 7 कार्बन तक, कहां से कहां, 3 to 7 मेंबर्ड रिंग, 3 to 7 मेंबर्ड रिंग में अगर एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं सबका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सिस होगा। इसमें ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें ट्रांस पॉसिबल नहीं है। तो 3 to 7 मेंबर्ड रिंग having pi bond, pi bond is always in cis configuration। ठीक है, ट्रांस इसमें पॉसिबल नहीं है, नो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, नो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 से 7 मेंबर्ड रिंग में कहीं पर भी अगर एक या एक से भी ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो सिस, नो ट्रांस। ठीक है, कहीं पर भी 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं इस तरीके से है, तो इसका भी सिस होगा, ये भी सिस होगा। ट्रांस की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ट्रांस आपको जाकर के मिलेगा 8 मेंबर्ड रिंग में, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी रिंग में, तो वहां पर वो ट्रांसफॉर्म में आ सकता है। तो अगर हम लोग 8 मेंबर्ड रिंग देखें, मान लेते हैं इस तरीके से डबल बॉन्ड है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मेंबर्ड रिंग है। तो इसमें ट्रांस पॉसिबल है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, और इसका जो ट्रांसफॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया ट्रांस ऑक्टी, एंड दिस इज सिस ऑक्टी। तो बच्चों अगर डबल बॉन्ड कभी भी रिंग में आ रहा है, तो 3 से लेकर के 7 मेंबर्ड में कहीं पर भी ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा, 8 मेंबर्ड रिंग में जाकर के ट्रांस पॉसिबल होगा। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे, और साइक्लिक सिस्टम में, सिंपल साइक्लिक सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। साइक्लोहेक्सेन एंड रिलेटेड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, उसके बारे में मैं अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो है लेक्चर बनाऊंगा।